गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। ज्योग्राफी पे हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी के कम से कम 14 से 15 क्लासेस आपकी चल दी होंगी। जहाँ पे हमने क्लाइमेट पिछली क्लास था, क्लाइमेट पे हमने बात कर लिया और आप अब तक बोलेंगे तो 70 से 80% आपकी ज्योग्राफी ख़त्म हो चुकी है। ऐसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर हमने कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन्य जीव पे हम आज बात करने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ पे बात करने वाले हैं। आप इंडियन लेवल पे देखें तो भारत लेवल पे जाके देखें तो वहाँ एक व्यापक पैमाने पे जीवों को बचाने के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ है उनके संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव विविधता में कार्य करने की योजना तैयार की गई। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपने सुना होगा। ठीक है, 1972 ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। इसके तहत जो है राष्ट्रीय उद्यानों हो गए, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, फिर आपके कौन सा हो गया, अभ्यारण्य, ठीक है, इनकी स्थापना की गई है। क्यों की गई है? फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द बायोडायवर्सिटी। क्लियर है? इनके लिए जो है इस अधिनियम के तहत आपके अभ्यारण्यों की स्थापना की जाती है और आपकी राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना इंडियन लेवल में की जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ भी वन्य जीवों से परिपूर्ण। छत्तीसगढ़ का जंगल, छत्तीसगढ़ के जो वन है ये वन्य जीवों से भरपूर है। यहाँ पे बहुत प्रकार का आपने देखो, वन भैंसा है, बाघ पाए जाते हैं, तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है, तेंदुआ है, बाघ है, वन भैंसा, और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो फॉक्स है, बियर है, ठीक है, जैकल, ये सब यहाँ पे बहुतायत में पाया जाता है। बहुत अच्छी खासी मात्रा में इनकी पाई जाती है, तो ये भरपूर है। तो इनके संरक्षण के लिए, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए इनके लिए जो है 3 नेशनल पार्क है अपने यहाँ और 11 अभ्यारण्य है, ये आप जानते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे तो पहाड़ी मैना, जिसे स्टेट बर्ड कहा जाता है अपना, और फिर आपका वन भैंसा हो जाएगा। ठीक है, इसे स्टेट एनिमल कहा जाता है। ठीक है, आर द वैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ द छत्तीसगढ़। इनिशियल लेवल पे आपको कुछ कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों की संरक्षण, ठीक है, वन्य जीवों की आप बोल सकते हो संरक्षण, और मैंने क्या कहा है, जैव विविधता इसकी संरक्षण के लिए। ठीक है, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क, ठीक है, एनपी लिख रहा हूँ, नेशनल पार्क एवं 11, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि 3 राष्ट्रीय उद्यान और फिर 11, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। तो छत्तीसगढ़ में कितनी चीज़ें? देयर आर 3 नेशनल पार्क्स एंड 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज परफेक्ट है इन द स्टेट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्टेट। अब इसके आगे देखने की कोशिश करें, छत्तीसगढ़ में बहुत जो है अनेक प्रकार की जीव जंतुएं पाई जाती हैं, वाइल्ड लाइफ जो जिसे हम कह रहे हैं वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें से आप देख सकते हो आपका तेंदुआ है। क्लियर है? तेंदुआ, बाघ हो गया। इसके आगे देखेंगे तो जंगली भैंसा, ठीक, जंगली भैंसा, इसकी बात कर सकते हो। फॉक्स है, ठीक है, फॉक्स हो गया। लेपर्ड हो गया, ठीक, इसको आप लेपर्ड बोल सकते हो, लेपर्ड, लायन, इसको बोल सकते हो टाइगर, लेपर्ड, टाइगर, वाइल्ड बुफलो, क्लियर है, एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट्स। या फिर इसके आगे और बहुत कुछ है, जैसे कि आपने देखा होगा नील गाय है अपने यहाँ, नील गाय है। उसके अतिरिक्त और आप देखना चाहें तो जैकल है। क्लियर है? बहुत कुछ है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको इनिशियल तौर पे आप बोल सकते हो। तो हम लोग चलते हैं अब नेशनल पार्क, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने अब बताया है भारत में तो व्यापक लेवल पे इसके लिए ठीक है योजना बनाई गई, और फिर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत जो है अभ्यारण्यों की स्थापना की गई, और आपने देखा है कि नेशनल पार्क इनकी भी स्थापना की गई। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में हमने कहा है कि 3 नेशनल पार्क है। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हम लोग राष्ट्रीय उद्यान पे बात कर रहे हैं। इसको आप एक बार हेडिंग डालेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में 1-2 लाइन इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है केंद्र सरकार के द्वारा रख रखाव किया जाता है। ठीक, केंद्र सरकार के द्वारा रख रखाव किया जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले इसको लिख लेंगे, इसके बाद मैं बताता हूँ। आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 2 चीज़ आपने जान लिया है, जो कि इनिशियल तौर पे आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक,
ये केंद्र सरकार के द्वारा रख रखाव किया जाता है। आप राज्य सरकार नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमने कहा है कि भारत में जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जीवों को बचाने के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए वहाँ स्टार्ट किए गए थे। तो वही उसी क्रम में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 3 पाया जा रहा है, ठीक है, 3 पाया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है, मेंटेनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और देख सकते हो इसकी जो आरक्षित वन क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत ये है। अब ये आरक्षित वन क्षेत्र क्या है देखेंगे, हम लोग वन पढ़ेंगे, इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसके आगे तो खैर अभ्यारण्य वाली एक क्लास आएगी, उसके बाद हम लोग वन पढ़ेंगे। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि वन को बांटा गया है, ठीक है, उसको वर्गीकृत किया गया है, 3-4 आधारों पे होती है, लेकिन मेनली 2-3 ही पढ़ा जाता है, 2 मेन चीज़ पढ़ा जाता है, एक ज्योग्राफिकल, ठीक है, और एक प्रशासन के आधार पे, प्रबंधन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके आधार पे छत्तीसगढ़ के वन को 3 भागों में बांटा जाता है। आपने सुना भी होगा, संरक्षित वन हो जाता है, खुला वन जिसे अवर्गीकृत वन कह रहे हैं, और आपका आरक्षित वन। आरक्षित वन वो वन क्षेत्र होता है जहाँ पे मानवीय गतिविधि पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट होती है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती। क्लियर, वहाँ से आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो बिना परमिशन के, वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे गाइडलाइंस होती है, उसके पालन पे ही आपको जाने का होता है। क्लियर है, कुछ वहाँ पे एक्टिविटी करने का नहीं, तो वहाँ आप जा सकते हो, परमिशन लगती है, बहुत कुछ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहता है। ह्यूमन गतिविधि या फिर मानवीय गतिविधि वहाँ पे पूरी तरह रोक होती है, ये आप इसके लिए याद रखेंगे। उसके बाद संरक्षित में थोड़ी इससे लचीला होती है, ठीक है, किससे, आरक्षित से। उसके बाद खुला वन होता है, वो तो मानवीय एक्टिविटी के लिए ही होती है, ठीक है, तो उसको आगे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ के रखेंगे, आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत ही नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क जो आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर, अब इसके आगे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तीनों का अब नाम देखेंगे। तो पहला है आपका इंद्रावती, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ तक ठीक है। दूसरा आपका रहेगा ये आपका, ठीक, ये पहला है, ये आपका दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा आपका रहेगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो फिर यहाँ से अब आप अच्छे से नोट बनाना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से नोट करना स्टार्ट करेंगे। ये तो इनिशियल चीज़ हो गई। अब हम लोग इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कांगेर घाटी के बारे में, फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लिख रहे हैं और आपको अच्छे से समझ आ भी रहा है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसके अंतर्गत हमें कुछ कुछ पॉइंट पे बात करनी होगी। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेंगे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या परिचय हो सकती है, उसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ पे स्थित है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल कितना है, उसमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, कौन कौन से जंगली जीव पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज, ठीक है, सबसे पहले आपका टॉपिक रहेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कुछ कुछ चीज़ों पे इसको हम लोग देखेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले छोटा सा आपको परिचय, इसके बारे में परिचय दे देंगे, स्थापना, ठीक है, इसी में इसका नामकरण रहेगा, ठीक है, स्थापना देख लेंगे, स्थान देख लेंगे, यानी कि स्थल इसके जहाँ पे मतलब स्थित है, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्लियर है, इसके बारे में आपका वन्य जीव हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात होगी और कुछ इसके बारे में प्रमुख पॉइंट देख लेंगे, ठीक है, प्रमुख बिंदु पे चर्चा होगी। ये फॉर्मेट नहीं भूलेंगे, फॉर्मेट इसलिए हम लोग कर रहे हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होती है। क्लियर है, आप सीक्वेंस से बता भी पाते हो और अच्छे से आपको याद भी होती है, इसको हमेशा याद रखेंगे। नामकरण देखेंगे तो इंद्रावती जो रिवर है ये इस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, क्लियर है, उसी से होकर बहती है, तो इसका नाम जो है इंद्रावती नदी के नाम पर पड़ा है। इंद्रावती जो आपकी रिवर है उसके नाम पर पड़ा है, रिवर इंद्रावती फ्लोज फ्रॉम दिस नेशनल पार्क, क्लियर है, इसके जो है उद्यान है यार, ठीक है, दैट इज वाई इट इज नेम्ड इंद्रावती नेशनल पार्क। तो सबसे पहले देखेंगे परिचय में कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंद्रावती नदी के नाम पर, ठीक है, पड़ा है।
क्योंकि इंद्रावती नदी जो है इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, हम मैप में लास्ट हम देखेंगे, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, आप देखेंगे। इसके बाद देखेंगे राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी स्थापना इसको देखेंगे 1978 में हुई। तो 1978 में निर्मित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, ठीक है, 1978 में हुई। तो 1978 में निर्मित राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है बीजापुर में स्थित है। क्लियर, ये बोलना चाह रहा था। तो 1978 में निर्मित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2799 स्क्वायर किलोमीटर है। क्लियर। इसमें वन्य जीव के बारे में बात करें, यहाँ ये दो भागों में और बटा हुआ है। ठीक है, ये दो भागों में और बटा हुआ है। ये फिलहाल अभी लिख के रखेंगे। एक है आपका बफर जोन, मैं इसको समझाता हूँ आगे। बफर जोन कंप्लीट करने के बाद आता हूँ इसमें, ठीक आऊँगा। बफर जोन हो जाएगा, और एक आपका कोर जोन, ये तो नाम से ही स्पष्ट है। वैसे बफर जोन देखेंगे 1541 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब इसके जो क्षेत्रफल हमने कहा है 2799 में 1541 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसके बफर जोन होंगे। अब कोर जोन की बात करेंगे तो कोर जोन रहेगा 1258, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ये इसके कोर जोन है। तो अब तक आप एक बार रिवाइज करना चाहें तो इसका परिचय या फिर नामकरण में हम देख रहे हैं, इंद्रावती नदी के नाम पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है। क्लियर। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंद्रावती नदी के नाम पर है। ये राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1978 में हुई है। 1978 में निर्मित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2799 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दो जो देख रहे हो 2799 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें से बफर जोन 1541 स्क्वायर किलोमीटर है, और वहाँ का कोर जोन की बात करोगे तो 1258 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। वन्य जीव देखेंगे तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें आपका बाघ है, ठीक, बाघ, बारहसिंगा, ठीक, बाघ हो जाएगा, ठीक, बाघ है, बारहसिंगा है, और एक चीज़ यहाँ पे और पाया जाता है जंगली भैंसा, ठीक, जंगली भैंसा। तो लायन, स्टेग इसको बोला जाता है, एंड वाइल्ड बफलो एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस नेशनल पार्क। प्रमुख बिंदु पे बात करें, यहाँ तक क्या चीज़ें होगी, प्रमुख बिंदु पे बात करेंगे तो 3 चीज़ों पे आपको बात करनी होगी। इस प्रकार आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका इस प्रकार खत्म हो जाएगा। तो पहला देखेंगे, एक है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, क्लियर है, एक है आपका टाइगर रिजर्व, मैं बताता हूं। उसके बाद देखेंगे लास्टली एक आपका गेम सेंचुरी। ये तीनों पॉइंट पे आपको डील करने। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर रिजर्व भी है और ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर में देखेंगे तो ये 1983 से शामिल है, ठीक है, कहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर में। और ये टाइगर रिजर्व में 2009 से शामिल है। और ये राज्य का, ठीक, यहीं भी लिख सकते थे, ये राज्य का सबसे बड़ा, तीसरा बड़ा बोल सकते हो, तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, टाइगर रिजर्व है ये, यहाँ पे TR लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। मैं बताता हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1983 से शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर में कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में 2009 से शामिल है। क्लियर है। और गेम सेंचुरी देखेंगे, गेम सेंचुरी हमारे प्रदेश में सिर्फ एक ही गेम सेंचुरी है, ठीक है, द ओनली गेम सेंचुरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, और वो कहाँ पे है, इज लोकेटेड इन दिस नेशनल पार्क, और एग्जैक्टली बोला जाए तो इन कुटरू। तो कुटरू में है आपका राज्य का एकमात्र खेल अभ्यारण्य। क्लियर है, कहाँ पे है, कुटरू में है, और ये कुटरू कहाँ पे है, किस क्षेत्र में आता है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आता है। अब प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर में देखेंगे, ये जो है आपको पता ही है टाइगर की, ठीक है, गिरती संख्या है, उनको संरक्षण देने के लिए, और उनको सिर्फ संरक्षित करने नहीं बल्कि उनकी संख्या में भी वृद्धि करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट चलाया जाता है इनके लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इसके बाद देखेंगे आप गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आएगा, इनको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है। मैंने कहा ना कि 2009 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ये प्रोजेक्ट टाइगर में 1983 से जो है आपका चल रहा है, 1983 से सम्मिलित है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1 अप्रैल 1973 से स्टार्ट है इंडिया में,
ठीक है। तो वैसे करते 1983 में अपने छत्तीसगढ़ की इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को जो है दर्जा मिला है। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर का, ये दोनों घुमाएगा। टाइगर रिजर्व 2009 से, और ये देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है, हमारे भारत का। क्लियर है? तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसको भी मैंने बता दिया है, परिचय में इसको डाल सकते हो। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप मेंस के लिए ऐसी फॉर्मेटिंग तो कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपका अब खत्म होता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गेम सेंचुरी। अच्छा, गेम सेंचुरी किसका मतलब यह नहीं है कि वो खेल वाला है, ठीक है, इंसानों का खेल वाला है, इसको बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में गेम सेंचुरी किसे कहते हैं। क्लियर? इसी बहाने आप कुछ सर्च भी कर लेंगे। अब हम चलते हैं जो कि आपका नेक्स्ट रहेगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सेम इसी पॉइंट पर डील करेंगे, उसको भी यहाँ पे देखने की हम लोग कोशिश करेंगे, वहाँ कौन कौन से इसके पॉइंट रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपने इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखा है, जहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो इंद्रावती नदी के नाम पर पड़ा है। सेम इज इट इज, हम इसके आगे देखेंगे, आपका रहेगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी कांगेर नदी कहाँ पे है आपको पता ही है, बस्तर। ठीक है, कांगेर नदी के कारण इसका नाम है, फिर उसके नाम पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? इसका परिचय में देखेंगे, नामकरण ये कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक, कांगेर नदी के नाम पर पड़ा। मैं मैप में भी नहीं गया हूँ, मैप में लास्ट में बता दूंगा तो उसके बारे में फिर हो जाएगा। कांगेर नदी के नाम पर पढ़ा गया है। इसको देखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक तितली पार्क भी स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है, तितली पार्क स्थित है। एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है, ये राज्य का सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्लियर है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। तो इसको देखें, तितली पार्क मैंने कहा है, बटरफ्लाई पार्क इज आल्सो लोकेटेड इन दिस नेशनल पार्क। क्लियर है? और ये कांगेर घाटी नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि कांगेर नदी इस उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, रिवर कांगेर फ्लोज फ्रॉम दिस नेशनल पार्क, दैट इज वाई इट इज नेम्ड कांगेर वैली नेशनल पार्क। क्लियर है? इन तितली पार्क इज आल्सो लोकेटेड इन दिस नेशनल पार्क, और इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। इसके आगे देखेंगे स्थापना, इसकी स्थापना 1982 में हुई है, इसको लिखेंगे। ठीक है, 1982 में इसका स्थापना हुआ है, 1982। इसका स्थान देखेंगे तो ये, ठीक है, आपका हो जाएगा बस्तर में। ठीक है, बस्तर में स्थित है। क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल सिर्फ 200 स्क्वायर किलोमीटर है, 200 स्क्वायर किलोमीटर है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे इसकी क्षेत्रफल 200 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसी में लिख सकते हो ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि मैंने परिचय में बताया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ तक की बात करेंगे तो वन्य जीव में जाएंगे। एक चीज़ और है, क्षेत्रफल बताते मुझे याद आ गया, बफर जोन और कोर जोन की वहाँ पे बात करी थी हमने। कौन से वाला में? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, तो देखेंगे ये आपका मान के चलो, ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ आपका कोर जोन होगा। बफर जोन क्या है, कोर जोन क्या है, एक ही अंतर है। कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी मना है, ठीक है, वहाँ प्रतिबंध है। यहाँ बहुत कुछ गाइडलाइंस है, इवन आप ज़्यादा स्पीड से गाड़ी भी नहीं चला सकते हो, हार्न वगैरह बजाना भी यहाँ पे मना है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाए ही जाते हैं, रहेंगे ही। ठीक है, जो कि आपकी जंगली जीव है, जो उनको संरक्षित किया जा रहा है, वहाँ पे वहीं पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे रहेंगे ही। तो कोर जो है वहाँ पाएंगे ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बहुत कुछ मनाई रहती है, बहुत गाइडलाइंस होती है, जैसे कि वहाँ पे अब गाड़ियों में लेके जब जाते हैं उनके लिए भी रहता है, पैर तक रखने की अलाउ नहीं होती है। अब ये कोर जोन है, लेकिन इसी का क्षेत्र है जो इससे बाहर है, ये बफर जोन होता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो सकती है आपकी। क्लियर? तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो ये रहा कोर जोन और फिर बफर जोन वाला, जो कि आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया है, वहाँ पे देखेंगे। इसमें वन्य जीव देखेंगे तो इसमें थोड़ा उड़ने वाली चीज़, थोड़ा सा ऐसे करके याद रखेंगे तो हो जाएगा। देखेंगे कैसे, पहाड़ी मैना। ठीक है, पहाड़ी मैना यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं उड़न गिलहरी। ठीक है, उड़न गिलहरी ये हो गया।
तो पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, एक है आपका रिसेस बंदर, इसको देखेंगे। ठीक है, तो कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हिली मैना, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायरल, और बोल सकते हो रिसेस मंकी एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस नेशनल पार्क। प्रमुख बिंदु पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा पहाड़ी मैना को ही आप ले लेंगे। ठीक है, कौन सा द स्टेट बर्ड, कौन सा पहाड़ी मैना, ठीक है, बेइंग कंजर्व्ड इन दिस नेशनल पार्क, तो इसको बोल सकते हो आप हिली मैना, पहाड़ी मैना जो है, सेम लिखो पहाड़ी मैना, इसका संरक्षण दिया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पे? इस नेशनल पार्क में। यहाँ पे तितली पार्क भी स्थित है, इसको मैंने बता दिया है। एक स्थान है यहाँ पे भैंसा दरहा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहीं पे जो है इसी पार्क में एक स्थान है, कौन सा? भैंसा दरहा। वहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसके आगे आप देखने की कोशिश करें, ये तो हो गया प्रमुख बिंदु के अंतर्गत। ठीक है, 1985 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पार्क घोषित किया गया था। ठीक है, इट वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व पार्क इन एशिया, बट इट इज़ नॉट इन दिस लिस्ट प्रेजेंटली। इसका मतलब यह है कि ये जो है एशिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो ही सकता है, लेकिन इसे हटा दिया गया है। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, कब? 1985 में, लेकिन अभी वो इस सूची में नहीं है। क्लियर है? इसको आप याद रखेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु में आपने देखा है कि पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है, और भैंसा दरहा नामक स्थान पे जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जा रहे हैं। क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन दिस नेशनल पार्क नेचुरली एट अ प्लेस कॉल्ड भैंसा दरहा। उसके बाद आपने देखा है कि एशिया का इसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो पार्क 1985 में घोषित किया गया था इन 1985 इट वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व पार्क इन एशिया, बट इट इज़ नॉट इन दिस लिस्ट प्रेजेंटली, लेकिन वो अभी इस सूची में नहीं है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। इसे हाल ही में प्राण वायु एशिया का सर्वश्रेष्ठ प्राण वायु क्षेत्र घोषित किया गया है, इसको भी लिखेंगे प्राण वायु क्षेत्र। हाल ही में इसे एशिया का सर्वश्रेष्ठ प्राण वायु क्षेत्र भी घोषित किया गया है। क्लियर? अब यहाँ पे दर्शनीय स्थल महत्वपूर्ण होता है। आपने परिचय, स्थापना, स्थान, क्षेत्रफल देख लिया, वन्यजीव प्रमुख बिंदु के अंतर्गत। एक और छोटा सा पॉइंट बनाएंगे, मैं कहना चाह रहा था, दर्शनीय स्थल। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत दर्शनीय स्थल करके बनाएंगे, अलग से एक पॉइंट बना, यहाँ मैं बता देता हूँ। वहाँ पे तीरथगढ़ जलप्रपात लिखेंगे, तीरथगढ़ जलप्रपात। क्लियर है? वहाँ पे देखेंगे डंडक गुफा, ठीक, डंडक गुफा है, कैलाश गुफा देखेंगे, तो डंडक गुफा, कैलाश गुफा, तीरथगढ़ जलप्रपात हो जाएगा। भीमसा दरहा, ठीक, भीमसा दरहा, ठीक है, या फिर भीमसा दारहा, धारा है वो, एक्चुअल में नाम थोड़ा सा अजीब है, भीमसा धारा। क्लियर? वो लिखेंगे तो तीरथगढ़ जलप्रपात, भीमसा धारा जलप्रपात, डंडक गुफा, कैलाश गुफा, कुटुमसर गुफा, ये इनके दर्शनीय स्थल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो वो आपका रहेगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें पे आप बात करेंगे तो 2 राष्ट्रीय उद्यान पे आपकी अच्छी खासी बात हो चुकी है। ये जो है आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ से बाहर वो पूछेगा नहीं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमने बात कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि लास्ट रहेगा, फिर हम लोग मैप में देख लेंगे और फिर स्थापना के आधार पर इसका क्रम देख सकते हैं लास्ट में। क्लियर है? और क्षेत्रफल के आधार पर देख सकते हैं। इसका 200 स्क्वायर किलोमीटर था ना, इसको भी आप लिख लेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसके आगे हम लोग चले तो ये आपको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान होगा, ये आपको हो जाएगा। इसके बारे में एक चीज़, स्थापना के बारे में, इसके बारे में आप स्थापना के संदर्भ में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी स्थापना 1981 में संजय गांधी नेशनल पार्क रूप में हुआ है। संजय गांधी, ठीक है, नेशनल पार्क रूप में हुआ है, लेकिन ये 1981 में हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम अभी मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुए थे। तो मध्य प्रदेश के साथ हम लोग थे तब 1981 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना होती है। लेकिन जब हम 2000 में, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हो जाते हैं, तब वो क्षेत्र संजय गांधी नेशनल पार्क का वो क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, उसका नाम हमने 7 अगस्त, ठीक है, 2001 में बदल कर आप बोल सकते हो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा है।
क्लियर। तो इसकी स्थापना आपको समझ में आई। तो इसकी स्थापना 1981 में संजय गांधी नेशनल पार्क के रूप में हुआ है। लेकिन आप बोल सकते हो छत्तीसगढ़ जो है बनने के बाद या फिर छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद, ठीक, सीजी के निर्माण के बाद वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में आया, ठीक है, वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में आया, ठीक, उसका नाम 7 अगस्त 2001 को क्या रखा गया, गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास, अब पूरा लिखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? अब इसकी स्थापना हम देखेंगे तो यही हमने बता दिया। परिचय भी देखेंगे तो 2-3 चीज़ और लिखेंगे तो इसका परिचय और स्थापना एक साथ हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल के आधार पे ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1441 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्थान हो गया। तो ये आपका क्षेत्रफल है। अब इसकी स्थान देखेंगे, कोई बात नहीं, यही मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, ये क्षेत्रफल है। ये राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इसको याद रखेंगे। इसका जो क्षेत्रफल है 1441 स्क्वायर किलोमीटर है। मैं लास्ट में बताऊंगा, आप ये जरा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको लग रहा होगा 2799 स्क्वायर किलोमीटर मैंने कहाँ बताया है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन आपको पता होगा कोर जोन भी मैंने बताया है, और उसका कौन सा बफर जोन, वो तो बफर जोन कितने ही बड़ा रख सकते हैं ना, उसका मतलब ये थोड़ी है कोई बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्लियर। तो कोर जोन को वहाँ पे इंपॉर्टेंस है, कोर जोन को देखा जाता है, उसके आधार पे है, और बुक में यही मिला है, और इनके कोर जोन बफर जोन मिला नहीं। क्लियर है। तो इसको आप थोड़ा सा देखेंगे, इसके कोर जोन को आप देखेंगे। क्लियर। और वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा पूछ रहा है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग लास्ट में सब देखेंगे, पहले एक बार कंटिन्यूटी के तौर पे पूरा ख़त्म कर लेते हैं, लास्ट में कुछ समझाऊंगा। तो 1441 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। स्थान देखेंगे तो ये 3 जिलों पे है, एमसीबी, ठीक है, कोरिया एंड सूरजपुर। क्या एमसीबी यानी कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर मैप में देख लेंगे। ठीक। वन्य जीव की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ भी आपका बाघ है। क्लियर है, बाघ है, आपका तेंदुआ हो जाएगा, नीलगाय, ठीक है, नीलगाय नीलगाय है, और फिर यहाँ पे टाइगर है, फिर लेपर्ड एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस नेशनल पार्क। प्रमुख बिंदु पे हम लोग बात करेंगे तो इसके दर्शनीय स्थल हो जाएंगे आप। क्लियर। दर्शनीय स्थल पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा, दर्शनीय स्थल में आप देखेंगे नील, ठीक है, नीलकंठ हो जाएगा, च्यूल, नीलकंठ, च्यूल, ठीक है, नीलकंठ हो गया, च्यूल हो गया। ये जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। जलप्रपात से एक चीज़ याद है लास्ट में, उसको भी मैं अपडेट करूंगा, जो पहले हमने जलप्रपात पढ़ाया था और इसके बारे में। ठीक। तो नीलकंठ हो गया, च्यूल हो गया, गंगा माई, ठीक है, गंगा माई की गुफा हो जाएगा, और छतोरा की गुफा हो जाएगा, ठीक है, और खेकड़ा मारा लिखेंगे, खेकड़ा मारा हिल टॉप भी यहाँ पे स्थित है। एक जो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है आपके बनास नदी और फिर आपका हो जाएगा गोपद। तो बनास और गोपद नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, इसको याद रखेंगे, मतलब जहाँ से जल लाती है वही का ये क्षेत्र है। तो ये बनास, इसको भी आप लिखेंगे, विशेष में लिखेंगे ना, नीचे ही लिख देता हूँ मैं, बनास और गोपद, क्या, बनास और गोपद नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में 1-2 चीज़ और देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका, क्लियर है, वन्यजीव वाला हो गया, प्रमुख बिंदु हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला था, क्लियर है, तो ये यहाँ हाँ ठीक है। आपने सुना है, इसके पहले मैंने बताया कि टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो इसे भी टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। वो 2021 से करंट है, 2021 में। तो ये करंट चीज़ है, ये भी आपको एक मिल गया है। 2021 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और ये तमोर पिंगला के साथ किया गया है। ठीक है, तमोर पिंगला के साथ किया गया है, जो कि आपका अभ्यारण्य है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतने याद रखेंगे, हम लोग अभ्यारण्य जब कल करेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे से और बात करेंगे। तो ये तो रहा आपका नेशनल पार्क। इसको थोड़ा एक बार आप मैप में देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और वहीं पर इसके क्षेत्रफल और स्थापना को भी हम लोग देख लेंगे। तो एक बार जल्दी से मैप बना लेते हैं जहाँ पे इसको देखेंगे। ठीक है, तो मैप में आपको पता है सबसे पहले तो इसके लोकेशन भी आप अच्छे से देख सकते हो। जैसे कि आपको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, और आपने देखे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, उसको दक्षिणी ले रही हो, फिर दक्षिण पश्चिम ले सकते हो। ठीक है, लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट
ऑफ द स्टेट, ये बोल सकते हो। तो और उसके बाद आपने वो भी देखा है बस्तर वाला, उसको साउथ ईस्ट भी लिया जा सकता है। ठीक, तो एक बार जल्दी से आप मैप देखने की कोशिश करें, इसके अंतर्गत हम लोग ऐसे ही रफ बना लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में एकदम से हमें स्टडी तो करनी नहीं है, फिलहाल बस वही देखना है। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका। फिलहाल के लिए बस ऐसे ही बनाए, तो एक बार देखने की कोशिश आप करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका सरगुजा संभाग हो जाएगा। ठीक, ये आपका बिलासपुर संभाग बीच में आ जाएगा, ये आपका सरगुजा संभाग है, ये आपका बिलासपुर संभाग है, और यहाँ से आपका हो जाएगा रायपुर और दुर्ग और बस्तर। क्लियर है। तो हमने कहा है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके बीजापुर में है, तो यहाँ से आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। क्लियर, आपका बीजापुर है ना, यहाँ पे आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। ये कांकेर हो जाएगा, नारायणपुर, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ आप ले सकते हैं इसका, मतलब ये बीजापुर में स्थित है। क्लियर। बस्तर आपने देखा है कि बस्तर यहाँ पे, और कांकेर नदी भी हमने बताया था यहाँ पे, तो ये कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और ये वाला क्षेत्र लगभग आपका कौन सा हो जाएगा, अभी अभी लास्ट में पड़ा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान वाला क्षेत्र। अब इसकी क्षेत्रफल हमने कहा है कि 1441 स्क्वायर किलोमीटर है, और इंद्रावती हमने कहा है कि 2799, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है। ए बी स्क्वायर किलोमीटर इसको लिखेंगे, और हमने कहा है कि ये 200 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, बस लगभग ऐसी स्थिति रहेगी। एक एक जिला बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 ही राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना था। तो हमने कहा है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हमने कहा है, जबकि हमें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये बड़ा लग रहा है। लेकिन इसमें हमने कोर जोन कहा था, आपको याद हो तो कोर जोन के बारे में हम बात की थी, जहाँ पे कोर जोन था आपका 1541। ठीक है, 1541 जो आपका कोर जोन हो जाएगा। और इसके बारे में हमने कहा है कि इसके बारे में और आपके, ठीक है, ये आपका बफर जोन है। कोर जोन हमने कहा था 1258, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, यही हमने कहा था। तो देखेंगे तो कोर जोन अपने आप में इससे बड़ा हो जा रहा है। अगर अच्छे से देखें तो ये 1541 है, जबकि 1441 है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये कोर जोन को देखा जाता है, इसको आप देखेंगे तो ये दोनों देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, यही कारण है कि जो आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसको देखेंगे तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा, और ये आपका स्मॉलेस्ट है ही। क्लियर, लेकिन फर्स्ट आपको बोला जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट है छत्तीसगढ़ का, दूसरा सबसे बड़ा दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन इंद्रावती जो आपका नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यही है, इन चीज़ों को आप देखेंगे। बफर जोन, कोर जोन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो बस आज की क्लास यही है, यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ें और जो होंगी तो आगे तो बात करते हैं। अच्छा, एक जलप्रपात में आप देख लेंगे। क्लियर है, जलप्रपात याद आ गया, आपने लिया था 7 धारा। जो कंटिन्यू स्टूडेंट है अब तक जो बना है उसको थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 7 धारा, इसको मैंने आपको बीजापुर पढ़ाया था। क्लियर है, इसको एग्जैक्ट देखेंगे तो ये दंतेवाड़ा में है। ये कौन से कहाँ पे है आपका, दंतेवाड़ा में, और इसको मैंने बीजापुर पढ़ाया है। दोनों ही सही है, वो कैसे बताओ, लेकिन एकदम वास्तविकता बोले तो ये दंतेवाड़ा में है। क्लियर है, लेकिन ये बीजापुर में लिया जाता है। कैसे, व्यापम ने एग्जाम लिया, सन मुझे याद नहीं, और कौन से एग्जाम में भी याद नहीं। व्यापम ने एक बार इसको बीजापुर आंसर लिया है, कौन सा, 7 धारा को। CGPSC ने एक बार दंतेवाड़ा इसको आंसर लिया है। क्लियर, लेकिन रिजेक्ट है दंतेवाड़ा। तो अब जिसको जहाँ ले जाना है वो ले जाओ। जो CGPSC वाला है, ठीक है, CGPSC वाला है, वो दंतेवाड़ा ले जाओ, किसको, 7 धारा को। और जो व्यापम वाला है, ठीक है, वो कहाँ ले जाओ, बीजापुर ले जाओ 7 धारा को, क्योंकि वो वैसे ही ले रहे हैं। तो अब जब व्यापम के एग्ज़ाम दोगे तो बीजापुर मारना, और जब आप 7 धारा के बारे में, 7 धारा के बारे में नहीं, छत्तीसगढ़ PSC के एग्ज़ाम दोगे तो 7 धारा को दंतेवाड़ा आप मारेंगे, क्योंकि ऐसी आंसर लिया गया है। अब आगे कैसे लेंगे इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, नहीं मुझे पता है। ठीक है, बस जो जो लिया गया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब आगे आप जैसे भी इसको अच्छा समझें उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। बस यहीं तक है, मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हम आपके साथ अभ्यारण्य के साथ जुड़ने वाले हैं, अभ्यारण्य वाले टॉपिक पे जुड़ने वाले हैं। फिर वन संसाधन पे हम बात करेंगे, यानी वनों पे हम लोग बात करेंगे। फिर इकोनॉमी वाला पोर्शन स्टार्ट होगा या फिर हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें और कुछ मिसलेनियस टॉपिक होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके लिए आप चिंतित ना रहें। आपकी ज्योग्राफी बहुत जल्द अब खत्म होने वाली है। हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि ऊपरी तक हिस्ट्री भी आपकी ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।